ईश्वरपुर में मनाया गया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सारण जिले के ईश्वरपुर प्रखंड में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया एवं मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन को सुना एवं देखा गया। ईश्वरपुर मंडल भाजपा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे स्थानीय विधायक एवं बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक जनक सिंह के नेतृत्व में शिविर में उपस्थित सभी लोगों ने योग किया और योगा करने के पश्चात प्रधानमंत्री के संबोधन को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा एवं सुना गया। इस संबंध में विधायक श्री सिंह ने कहा कि योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और योग से निरोग रहा जा सकता है, लेकिन आजकल के भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि लोग योगा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और इसी वजह से तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में ईश्वरपुर मंडल भाजपा अध्यक्ष शारदानंद प्रसाद सोनी, महामंत्री हरिकिशोर सिंह, अनारमा पांडे, पप्पू सिंह, महेश सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं योग शिविर के कुछ दृश्य। नमस्कार, आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो, सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। ईश्वरपुर में मनाया गया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
सारण जिले के ईश्वरपुर प्रखंड में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया एवं मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन को सुना एवं देखा गया। ईश्वरपुर मंडल भाजपा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे स्थानीय विधायक एवं बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक जनक सिंह के नेतृत्व में शिविर में उपस्थित सभी लोगों ने योग किया और योगा करने के पश्चात प्रधानमंत्री के संबोधन को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा एवं सुना गया। इस संबंध में विधायक श्री सिंह ने कहा कि योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और योग से निरोग रहा जा सकता है, लेकिन आजकल के भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि लोग योगा के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और इसी वजह से तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में ईश्वरपुर मंडल भाजपा अध्यक्ष सरदानंद प्रसाद सोनी, महामंत्री हरिकिशोर सिंह, अनारमा पांडे, पप्पू सिंह, महेश सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। आइए देखते हैं योग शिविर के कुछ दृश्य। नमस्कार, आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो, सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास